जब मैं निकलती थी तो पीछे से आवाजें बहुत ज्यादा लगाते तो डिग जाएंगी, इस तरह की छेड़खानी या इस तरह कोई हॉर्न बजा के पास आके शोर मचा के चले जाना, ये चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो वो मेरे पास आके गिराने की कोशिश भी करते थे कि ये गिरेगी के लोग देखेंगे, जैसे ओवरटेक करना किसी को तो घबरा जाना आ जाए इस तरह। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब उनको मैं करती हूँ, तब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, अब मैं उनको करती तो वो डर जाते हैं, वो भी इसी तरह कर रही हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो किसी के घर में बेचारी काम करती थी, लेकिन अल्लाह का करम है कि वहाँ से उसे महीने के बाद 1000 रुपया मिल जाता था, कि महीने का 1500 से 2000 एक काम का। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि वो सीखी जो रद्दी का काम करती हैं या कहीं पे भी बर्तन धोती हैं, उतनी उजरत नहीं मिलती। तो चले ये काम करेंगी तो उनका इजी होकर उनका गुजारा हो जाए। वो लोग भी राब्ता करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास एक बाइक है, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सपोर्ट दी, मुझे रिक्शा मिलेगा जरूर इंशाल्लाह ताला, तो मैं जरूर ये भी काम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक बाहिम्मत खातून मौजूद है, कुलसूम गुलजार। बाइक तो बहुत सी लड़कियां यंग आजकल चला रही है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जहाँ भी आप पाकिस्तान में देखें वो बाइक चलाती है। लेकिन ये ऐसी खातून है जिन्होंने बाइक खरीदी और एक बाइक से ये अपने पूरे खानदान को, पूरे घर को जो है चला रही है। और इसके अलावा ये स्टूडेंट जो है उन्हें बाइक राइडिंग सिखाती हैं और इसी से पूरा गुजर बसर करती है। इससे जानते हैं कि मर्दों के मुआशरे में एक खातून मर्द बन के निकली है तो कितना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह बड़ी प्यारी है आप। बस मालिका दिया सब कुछ है। अच्छा, कितना अर्सा हो गया बाइक को, मतलब बाइक स्टार्ट किए हुए? मुझे 8 साल हो गया बाइक चलाते हुए। 8 साल हो गया, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब तक मैं चला रही हूँ। बहुत सी पाकिस्तान में, लाहौर में, अगर लाहौर की बात की जाए, बहुत सी ऐसी खवातीन है या लड़कियां जिन्हें घर से इजाजत नहीं मिलती इस तरह बाहर निकलना। आपको इसमें कितनी मुश्किलात आई? मुश्किलातें तो मुझे भी बहुत सारी झेलनी पड़ी और देखनी भी पड़ी, हरासमेंट का भी सामना करना पड़ा, लोगों की बातों का भी करना पड़ा। लेकिन मेरा एक ही मिशन था कि मैंने आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अगर मैं आज रुक गई तो बहुत सारी लड़कियां मुझे देख के रुक जाएंगी, तो मैंने साथ मिला के चलना चाहती हूँ कि आज वही लोग हैं जो मेरी वजह से बहुत सारी लड़कियां भी बाहर निकलेंगी कि अगर इतनी जिद्दोजहद करके ये यहाँ तक पहुँच गई, अल्लाह ने इसे इज्जत दी है, तो हम भी क्यों ना जिद्दोजहद करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब वो जो कहती थी ना मुझे कि जिनके लोग कहते थे कि नहीं बाइक चलानी सही नहीं है, इस तरह लड़की का की काम है, उन्होंने लोग मेरे को लाते ने अपनी बच्चियां वास्ते कहते कि साडी बच्ची नूं इदा घंटा दे दो, ताड़ी मेहरबानी, उन्होंने बाइक सिखा दो कि वो स्कूल जा सकन, कॉलेज जा सके। क्या मुश्किलात आई? लोग ताने मारते थे, क्या करते थे? ये था कि मेरे वालिद नहीं थे मेरे सर पे। अभी कितने स्टूडेंट्स, कितनी लड़कियां आपके पास आती है और ये सीख के गई? बेटा भी तो मेरे पास ना हर दफा कोई पाँच को पहले सिखाई, फिर 5 को 25 लोगों को मैंने सिखाई है। लेकिन मजबूरी ये लोग मेरे से अब देखे, जब भी इंटरव्यू देखते हो मेरे साथ रब्ता करते हैं कि हमारी बच्चियों को भी सिखाई जाए, जबकि मेरी यही मजबूरी है कि मेरे पास बाइक एक है, तो सिखाने के लिए जगह नहीं है, बाइक नहीं है, किट नहीं है, क्योंकि किट पहन के ही बाइक सिखाई जाती है। तो उसके अलावा मेरे पास कचहरी है, मैंने वहां से कहा कि लर्नर बना के मेरे पास आए। इसीलिए मैं हुकूमत पंजाब से कहा था और बाकी लोगों को भी कहा था कि मुझे सपोर्ट करें, तो उन लड़कियों को मैं थोड़ी सी कोई जगह मिल जाए, बाइक 2-3 मिल जाएंगी तो वो मेरे पास आएंगी, इकट्ठी होकर बाइक चलाएंगी, तो वो जरा इजी होगा। अब एक एक घर को मैं जाके देखूंगी तो मैं बड़ा टाइम भी लगता है, तो दूसरी बात ये कि बाइक भी मेरे पास एक ही। क्या कोई फीस भी आप चार्ज करती हैं? नहीं बेटा, अभी तक तो मेरी जितनी भी मेरी दोस्ती थी तो वो बस मेरे तेल लगा लेती थी मेरी बाइक में तो चला लेती थी, उनकी फीस नहीं थी। लेकिन नेक्स्ट अगर मुझे, मेरी उम्मीद भी यही है कि मुझे सपोर्ट करें तो मैं उन लड़कियों को सिखाऊंगी, तो मेरे लिए यही बड़ा कि मैं उनको सिखा के ना, उनको ये है कि आने वाले दौर में ना उनके लिए बेहतरी तब्दीली आ सकती है कि वो जो रद्दी का काम करती हैं या कहीं पे भी बर्तन धोती हैं, उतनी उजरत नहीं मिलती। तो चले ये काम करेंगी तो उनका इजी होकर उनका गुजारा हो जाएगा। तो मुझे आप ये बताएं कि कोई बच्चियां वगैरह, जिस तरह आप उबर भी चलाती है, उबर पे किस तरह का एक्सपीरियंस है? लड़कियों को आना चाहिए उबर पे? जी बिल्कुल आना चाहिए। तो शायद मेरी जिद्दोजहद भी यही थी कि मैं चलाऊंगी, मेरी तरफ देख के बहुत सारे लोग करेंगे। अब मेरी 3 दोस्तें हैं, वो भी इसी तरह कर रही हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो किसी के घर में बेचारी काम करती थी, लेकिन अल्लाह का करम है कि वहाँ से उसे महीने के बाद 1000 रुपया मिल जाता था, कि महीने का 1500 से 2000 एक काम का। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि वो सीखी है
ये वो कहती है कि जो मेरी बच्ची स्कूल जाती थी ना 3000 रिक्शे का देती थी, 6000 मुझे रिक्शे का जाता था, 2 बच्चे स्कूल जाते थे। फिर वो जो मुझे बाहर आने जाने के लिए जाना पड़ता था 10,000, तो उसको खुद बाइक चलाने का बच जाता है कि बचत हो जाती है कि रिक्शा नहीं कराना पड़ता, खुद बच्चे बैठा के छोड़ भी आती, ले भी आती है और काम पे भी चली जाती है अपने इजी होके। तो अल्लाह का शुक्र है। क्या वो कह रही है, मैं भी स्कूल की बच्चियां आती हैं आपके साथ? जी, मेरे पास 7 बच्चियां आती हैं। ये चूना मंडी कॉलेज है, वहाँ 2 छोड़ती हूँ, तो 2 जो अकबरी स्कूल में छोड़ती, 4 बच्चियां। डरती नहीं है कि खातून बाइक चला रही है, कोई नुकसान ही ना हो जाए? नहीं नहीं, वो डरती नहीं, बल्कि बहादुर है। बल्कि उनको जब रिक्शे का कहा था तो उन्होंने कहा था हमने आप ही के साथ ही जाना है, क्योंकि वो रिक्शे में जाती थी तो थोड़ा उन्हें ना एक आशा हो गया था बैड टच गुड टच का, थोड़ा सा बच्चियों को आजकल पता है। तो उन्हें कहा अंकल मुझे जब भी उतारते इस तरह, लेकिन लोगों ने मेरे साथ राब्ता किया और मुझे और लोग भी राब्ता करना चाहते, लेकिन मेरे पास एक बाइक है। तो अल्लाह का शुक्र, अगर मुझे सपोर्ट दी, मुझे रिक्शा मिलेगा जरूर इंशाल्लाह ताला, तो मैं जरूर ये भी काम करूंगी। अच्छा, जिस तरह आप अकेली खातून बाइक चलाती हैं, रात का सफर हो, दिन का हो, बारिश हो, धूप हो, आपने चलानी है, अपने मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचाना है, तो एक खातून को किस हरासमेंट का, किन किन हरासमेंट का सामना करना पड़ता है? आपको किन हरासमेंट का करना पड़ा? सबसे पहले ये था कि जब मैं निकलती थी तो पीछे से आवाजें बहुत ज्यादा लगाते, तो डिग जाएंगी, इस तरह की छेड़खानी, या इस तरह कोई हारन बजा के पास आके शोर मचा के चले जाना, ये चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो वो मेरे पास आके गिराने की कोशिश भी करते थे कि ये गिरेगी के लोग देखेंगे, जैसे ओवरटेक करना किसी को, तो घबरा जाना आ जाए इस तरह। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब उनको मैं करती हूँ। तब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, अब मैं उनको करती तो वो डर जाती है। अच्छा। और वो लोग जो कहते हैं कि लड़कियां ना बाइक चला सकती है ना गाड़ी चला सकती है, एक लड़की जो है अच्छी ड्राइवर नहीं बन सकती, वो सिर्फ जब भी निकलेगी एक्सीडेंट करने निकलेगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये नहीं है। मेरे से बाइक देखे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 8 साल हो गया बाइक चलाते, मेरी माँ की दुआ से और मेरे मालिक के करम से मैंने आज तक कभी बाइक मेरे से गिरी भी नहीं ना। बहुत बारिश भी हो, मुझे जितना मर्जी तूफान लेके आज तक मुझे कभी बाइक पे मैं गिरी नहीं हूँ। अगर अच्छा खिलाड़ी होगा तो बड़ी अच्छी चलाएगी, ये बाइक बहुत अच्छी चलाएगी। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आखिर में यही मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए कि प्लीज अब जो बेटियां सीखना चाहती हैं उनकी माँ उन्हें इजाजत है, वो भी मेरी तरह ना किसी की मुताज नहीं रहेंगी, और वो उन्हें भी मौका दिया जाए, वो भी सड़क पे आएंगी, इसी तरह बाइक चलाएंगी। ये इतनी मुश्किल नहीं है जी, अगर उनको भी इजाजत दे, जो मेरे पास आ रही है कि हमारी अम्मी को मिलाए, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है माओ से कि अपनी बेटियों को बाइक सिखाएं, और उन्हें भी जितनी सड़क तुम्हारी है उतनी सड़क हमारी है। तो नाज़रीन, आपने कलसूम गुलजार की बातें सुनी और देखा कि कितनी बाहिम्मत खातून है और अपने पूरे खानदान को पाल रही है, चला रही है, और इनके हाथों से काफी लड़कियां जो है इनकी शागिर्द है जो गुजरी है, जो निकली है इनके हाथों से, और ऐसी बहुत सी खातून जो घर में काम करती थी लेकिन अब वो बाइख्तियार खुद मुख्तार खातून जो है वो बन चुकी है, सिर्फ इनकी मेहनत की वजह से और इनकी मदद की वजह से। आपको इनकी बातें कैसी लगी और इनका हौसला कैसे लगा, हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत है, अल्लाह के बाद।